3 दिल्ली के प्रसिद्ध लड़के। वो तीनों बचपन से एक साथ पले हैं, सच्चे दोस्त, भाईचारे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जियांग निंग, मैंने तुम्हें पहली नजर में पसंद किया। तुम मेरी सबसे एकमात्र शुद्ध सफेद गरीब खूबसूरत चमेली का फूल। कैसा है? मेरे प्यार को स्वीकार, मेरी गर्लफ्रेंड बन। हाँ बोल दो, हाँ बोल दो, हाँ बोल दो। जाहिर है कि ये जियांग निंग के लिए आया है। अमीर लड़कों का इरादा साफ है, वो इसे पक्का हासिल करेंगे। ये धोखा जरूर है। ये अमीर लोग बेकार हैं। मेरे जज्बातों के साथ खेलना ठीक है, पैसे खर्च नहीं करना चाहते तो फिर मुझे मत दोस्त। मैं तुम्हारे अच्छे दोस्तों को सड़क पर लड़वा दूंगा। माफ करना, तुम्हारा अच्छा भाई पहले ही मुझे सच बता चुका था। हालांकि पहले खुश करने के लिए उसके बारे में बहुत बुरा बोलते थे, लेकिन मुझे ऐसे आदमी पसंद नहीं। भाई को धोखा दे। माफ करना, हर कोई खुद को बचाता है और मैं पैसे के लिए जाल बिछाना। मैंने तुम सबको भाई माना, तुम लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। तुम लोग दोस्त नहीं हो। मैंने उसे कितनी बार गरीब बोला है, उसे पसंद करता हूँ क्या? जाओ यीफ। दिल्ली सर्कल के जाओ परिवार का तीसरा बेटा, माता पिता का प्यार नहीं, दादा का स्नेह नहीं। मेरी तरफ देख रहे हो, मेरी पसंद है, उसे पसंद कर सकते। शेन यू, दिल्ली सर्कल के मोम परिवार का सबसे बड़ा बेटा। बचपन में माँ का एक्सीडेंट हुआ। बचपन से ही मुझे बिना माँ का बच्चा कहकर ताना मारा गया। आओ, आज सच बताओ, आखिर कौन है जो मेरे पीछे साजिश कर रहा है? तुम्हारा धोखेबाज अच्छा दोस्त एक नहीं है। अगर मैं सब बता दूं, तुम कितना टूट जाओगे। रहने दो, क्या मामला है? 3 भाई गरीब छात्र के लिए एक दूसरे को ये कैसे संभव है? उन तीनों भाइयों का रिश्ता इतना मजबूत है जैसे सगे भाई। तरह की स्त्री देख चुके हैं। कैसे एक गरीब बच्चा उनके भाईचारे को तोड़ सकता है? फिर भी वो तीनों थोड़े अजीब लग रहे हैं। तुम ऐसे ही बने रहो जैसे कुछ भी नहीं हुआ। अपने भाइयों के साथ अच्छे से नाता रखो। आखिरकार कैसे किसी स्त्री को अनुमति भाई से रिश्ता खत्म कर दो? तुम वापस आओ। वैसे वे मुझे पहले ध्यान दे, बल्कि मैंने उन्हें पहले नोटिस किया। आखिरकार ये अमीर लोग वास्तव में बहुत दिखावे वाले होते हैं। मैं अक्सर उनके सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ कर देखता हूँ और अंदर की धनी सामग्री से परेशान हूँ। बिस्तर पर अंधेरे में सरकता रहता हूँ। इसलिए जब उन्होंने पहली बार संपर्क किया, मैंने तुरंत ही भान कुछ गड़बड़ है। मेरे साथ चीनों के सामने चलो और स्पष्ट। हम तीनों भाइयों का गहरा रिश्ता तुम एक महिला के कारण खत्म नहीं हो सकता। मैं नहीं चाहूंगा। मेरे और तुम्हारे बीच व्यक्तिगत संपर्क क्यों नहीं स्पष्ट कर सकते? क्योंकि हम गरीब भी आत्मसम्मान रखते हैं। मैं अपनी बेइज्जती करने वाले को सही साबित क्यों करूं? आत्मसम्मान, आत्मसम्मान कीमती है, बहुत कीमती। तुम खरीद नहीं सकते। मेरी सफाई दो। इधर का पैसा जो चाहिए ले लो। आत्मसम्मान बहुत कीमती है ना, मैं खरीद नहीं सकता, है ना? हाय, तुम खरीद नहीं सकते। ठीक है, तुम्हें निकाल दिया गया है। इस दुकान का मालिक मेरा दोस्त है। तुम सच में घटिया हो। मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरे सामने ऊंचा दिखाने की। तुम्हें एक और मौका दे रहा हूं, पैसे से काम करो, चलें या न चलें। ठीक है, मुझे इसका उपयोग नहीं आता। तुम मेरी मदद कर दो। 4500 पर्याप्त होगा। बड़ा सपना देखते हो, है ना? कैसे? क्या तुम डरते हो कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल मैं इतना छोटा दिल का नहीं। 4500 किस काम के? मेरी दादी के लिए सुनने की मशीन खरीदने के लिए मैंने सोचा था कि मैं अपनी पार्ट टाइम सैलरी से खरीदूंगा, लेकिन चूंकि तुम बॉस के दोस्त हो तो शायद मेरी सैलरी भी गई होगी। जब मैं छोटा था, दादी स्कूल फीस बचाने के लिए कांच की बोतलें इकट्ठा करती थी। यह बात मेरे सहपाठियों ने देख सबको पता चल गया।
कि मेरे घर की हालत ठीक नहीं है। मेरे सहपाठी ने पैकेट कुरकुरे लिए थे। कहा जियांग निंग। अगर खाना चाहते हो तो कुत्ते की तरह भौंको। वो कुरकुरे वाकई बहुत स्वादिष्ट थे। मैं खुद को रोक नहीं पाई और थूक गटक लिया। नतीजा, पूरी क्लास ने हंसी उड़ाई। मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा वो शर्मिंदगी का एहसास। काश कहीं जमीन में छुप जाता। मैंने सोचा, अगर मैं अच्छे से पढ़ाई करता हूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इतनी देर हो गई। फिर से वही एहसास हो रहा है। दरअसल तुम सही कह रहे थे, मैं बस दिखावा करता हूं। हमेशा दूसरों की चीजों पर ललचाता हूं। लेकिन फिर भी कृपया पैसे भेज दो। मेरी दादी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं चाहता हूं कि उनके जाने से पहले मैंने उसके लिए खरीदी हुई सुनने की मशीन का उपयोग हो सकता है कि किनों की तरफ। मैं तुम्हारे लिए स्पष्ट कर दूंगा। मैं नहीं था। अभी जो हुआ उसके लिए माफी चाहता हूँ। मैं नकली ऊंचाई रखता हूँ, मुझे छोड़ दो। मेरे साथ मत उलझो। वो 4500 मुझे खुद के लिए चाहिए। आखिर मेरी दादी तो 30 साल पहले मर चुकी है। उन्हें सुनने की मशीन की जरूरत नहीं। हालांकि मैं अपनी दादी से कभी मिला नहीं, लेकिन मैं फिर भी उन्हें दिल से धन्यवाद देता हूँ। जब मैं बच्चा था, वो लड़का जिसने जब हाई स्कूल में आया, वह मुझे सार्वजनिक रूप से घुटनों के बल बैठ गया। स्कूल में उसका मजाक उड़ाया, लेकिन वह अभी भी ब्लैक लिस्ट में है। नया अकाउंट बनाकर जोड़ने की कोशिश। माफी का मतलब सच्चा पछतावा नहीं होता, बल्कि भाई, तुम्हें और प्रयास करना होगा। बेहतर होगा कि तुम एक स्वादिष्ट भोजन करके खुद को खुश कर लो। जियांग निंग। मेरे साथ चियेन को खोजने चलो। तुम्हारे बहाने हमारे तीनों भाइयों, तुम्हारी योजना रिश्ते को खराब नहीं कर पाएगी। मैं नहीं जा रहा हूँ। तुम सभी इस जुए के खिलाड़ी हो। मैं स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य नहीं हूँ जो मुझे परेशान करते हैं। बताओ तुम क्या चाहते हो। मैं दुखी हूँ, तो तुम सब भी दुखी होने चाहिए। तभी यह सही होगा। मुझे पैसे नहीं चाहिए। बकवास करने का समय नहीं है। या तो पैसे देकर काम निपटा लो, वरना तुम्हारा इंटरनेशनल एक्सचेंज स्टूडेंट लिस्ट से नाम हटा दूंगा। क्यों? क्यों? मेरे पास यह ताकत है। तुम यहाँ क्यों आए हो? जाओ जाओ जाओ। वह नहीं बताया कौन है। चेन यहाँ संदेह इधर उधर सहन कर सकते। कोई भी हो, तुम्हारा तो नहीं है ना, तो उसे परेशानी क्यों देना? जाओ यीफान। मैंने सोचा तुम उसे बर्दाश्त क्यों नहीं कर सकते, उसे बुरा क्यों बोलते हो, तुम छुपाना चाहते हो। जाओ यीफान, तुम सच में कमाल हो। जाओ यीफान, तुम सच में कमाल हो। प्लास्टिक भाईचारा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? नहीं, वो नहीं। वो सच में मुझसे नफरत करता है और हम प्राइवेट में बात नहीं करते हैं। तुम गलत मत समझो। वो नहीं तो फिर वो क्यों दखल दे रहा है? पता नहीं, लेकिन वास्तव में यह वो नहीं है। शेन यू, मैं तुम्हारे लिए स्पष्ट कर दूंगा, पर कृपया मेन लिस्ट में हस्तक्षेप मत करो, ठीक है? अरे रुको। वो मैं। समझ गया, अंतरात्मा को राहत नहीं मिल रही। कुछ कहना चाहते हैं सुधार के लिए। लेकिन चाहे जो भी हो, ड्रैगन वालों का सिर कभी नहीं झुकता। मुझे भी मेरी दादी ने पाला है। ओह, और कुछ नहीं है ना? वो 4500 काफी है। मैंने देखा, अच्छा सुनने का यंत्र कम से कम 10,000 का होता है। और तुम क्या? तुम जैकेट क्यों नहीं पहनते हो?
क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक जैकेट है। धोया है, अभी सूखा नहीं। तुम क्या करने जा रहे हो? तुम यहाँ 10 मिनट तक मेरा इंतजार करो, मैं तुरंत वापस आऊंगा। हमने क्षतिपूर्ति की है, मेरा विवेक संतुष्ट है। तुम निश्चिंत होकर मेरे पीछे बुराई कर सकते हो। तुमने गलत सोचा ना, मत कहो। टैग हटा दिए गए हैं। मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, तुम इतनी संवेदनशील मत बनो। मैं तुम्हें अपमानित नहीं कर रहा, ज्यादा सोचने की जरूरत। मुझे पता है, मैंने बहुत समय से इतनी गर्मी महसूस नहीं की है। रोक नहीं पाया। मुझे नहीं लगा कि तुम मुझे अपमानित कर रहे हो। मुझे लगा था तुमसे उसी तरह नफरत करूंगी जैसे उस सहपाठी से करती हूँ, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि एक कपड़े के कारण नफरत नहीं कर सकूंगी। मैं सच में बेकार हूँ। अपने बारे में ऐसा मत कहो। मैं तो ऐसा ही कहूंगी। मैं ऐसा नहीं कहूँ तो तुम्हें कैसे बेवकूफ बनाऊं? धन्यवाद। सच में बहुत गर्म है। क्या वाकई इतना गर्म है? हाँ, देखो, मेरे हाथ अब ठंडे नहीं है। सच में? नहीं, थोड़े ठंडे हैं। तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? मैं तुम्हें गर्म कर दूं। कोई बात नहीं, शायद तुम्हारे हाथ बहुत गर्म है। मैं हॉस्टल जा रहा हूँ, क्या तुम मुझे वापस छोड़ सकते हो? मेरी गाड़ी वहां है। क्या हुआ? मेरे कपड़ों के अंदर कीड़ा आ गया है, जल्दी से निकालो। वो मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं? फोन आ गया है। हेलो। मैं शेन यू हूं, तुम कहाँ हो? चियन से मिलने कब जा रहे हो? कौन है? और परेशान करने वाला फोन। मैं पहले जा रहा हूँ। अरे, तुम्हारा कीड़ा बाहर आया कि नहीं? जियांग 00800। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने अंदाजा लगाया कि तुम हॉस्टल में होगे, इसलिए तुम्हें खोजने आया। चलो, मेरे साथ चिन्हों को ढूंढो, वह मैदान में है। झाओ यिफान ने एक कोट से तुम्हें खरीद लिया। इतना सती मत बनो। उसने एक बार तुम्हारे लिए, लेकिन इसका मतलब अपने दोस्तों से उलझ जा। तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है। कैसा? दिखावा पसंद लड़कियां मैंने बहुत देखी है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा, खुद को इतना खास मत समझो। ये कोट तोहफा नहीं है। ये माफी मांगने के लिए लाया है। माफी मांगना? आत्मसम्मान। आत्मसम्मान कितने का है? बहुत महंगा। तुम खरीद नहीं सकते। मैं नहीं खरीद सकता, ऐना। हाय, तुम नहीं खरीद सकते। ठीक है, तुम्हें निकाल दिया गया है। शायद
उसे भी लगता है कि वो थोड़ा ज्यादा कर गया। मैं तुम्हारे साथ इकेनो को ढूंढने जाऊंगा। जब मैं छोटा था, अध्यापक ने हमें निबंध लिखने को कहा। विषय था मेरी मां। मुझे समझ नहीं आया कैसे लिखूं। बस लिखा कि मेरी मां नहीं है। फिर मैं दोस्तों से झगड़ा कर बैठा। उन्होंने मुझे गाली दी। कहा कि मैं मां के बिना बच्चा हूं। मैं बहुत दुखी था और रोता रहा। टीचर ने मुझे दिलासा दिया कि वो छोटे हैं और समझदार नहीं हैं। बड़े होने पर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं अब बड़ा हो गया हूं, फिर भी वही हालत है। लोग मुझे परेशान करते हैं। मैं बस सर सकता हूँ। बेगुनाही साबित करने में मदद करनी होगी, भले ही वो मुझे एक एक्सचेंज स्टूडेंट की योग्यता से धमकाए और मुझे इतने भद्दे शब्दों से गालियां दे। मुझे दोषी महसूस हो रहा। हो सकता है बिना मां के बच्चे को वाकई में आसानी से तंग किया जा सकता है। तुम जरा रुको। अगर तुम नहीं जाना चाहते हो तो पहले हॉस्टल लौट जाओ। मैं नहीं जाना नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे सच में डर है कि तुम मेरी एक एक्सचेंज स्टूडेंट की योग्यता रद्द कर दोगे। मैं बस मजाक कर रही थी। मैं तुम्हारी योग्यता रद्द नहीं करूंगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा। पहले मत रो जियांगनिंग, एक मिनट रुको। जियांगनिंग, तुम मत रो। मुझे मेरी गलती पता है जियांगनिंग। ठीक है, यह बात यही खत्म। इकेनो को ढूंढने की जरूरत नहीं। तुम्हें तंग नहीं करूंगा। तुम रोना बंद कर सकते हो क्या? गाया लटकता हुआ कपड़ा। इसे क्यों फेंका? तुम्हें ठंड नहीं लगती? मुझे तो ठंड लगती है, लेकिन मेरा मानना है कि मुझे हिम्मत दिखानी चाहिए। मुझे अपने से बाहर की चीजों को नहीं छूना चाहिए। उम्मीद है कि तुम अपने शब्द पर मुझे और परेशान मत करो। मैं वाकई काबिल नहीं। मैं अभी उपयुक्त महंगे कपड़े खरीदने जा रहा हूँ उसे माफी देने के लिए। मुझे ठंड नहीं लग रही है, मेरे दिल से खून बह रहा है। 3 लाख की कोट, बस दिखावा करने। इसे कचरे में फेंक दिया। इसे आधे दाम पर बेचे, फिर भी 1.5 लाख मिलेंगे। मुझे तुम अमीर लोगों से नफरत है। माफ करना मेरी माँ, मेरा इरादा तुम्हें कोसने का नहीं था। हाय, मेरी माँ तो बिल्कुल ठीक है, वो अच्छे से जी रही है। लेकिन सच में जब मैं 3 साल का था, वह मुझे छोड़कर चली गई और एक अमीर आदमी से शादी कर ली। वो जो मुझसे कुरकुरे छीनकर मुझे कुत्ते जैसा बॉन्ड करने को कहता था। मेरी माँ खुश होकर उसकी पेरेंट्स से मीटिंग में गई। वो दिखावा कर रहा था कि मुझे नहीं जानता, पूरे क्लास के सामने कह रहा था कि मेरी माँ नहीं है। मैंने हीरो सूची में जोड़ लिया। मैंने कुछ गलत नहीं किया। वैसे भी आपने अपनी सुंदरता मुझे दी है। मैंने आपको एक सकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। बिल्कुल, मेरे पिताजी भी कोई अच्छे नहीं हैं। शेनयू, तुम्हें ही ढूंढ रहा था। निंग निंग को परेशान मत करना। मुझे सम्मान दो। उसे ढूंढूं या न ढूंढूं, तुमसे क्या लेना देना? मैं उसे परेशान करने की अनुमति नहीं देता। अन्यथा क्या? तुम्हारा उसका क्या रिश्ता है? तुमसे कोई मतलब नहीं। हमारे साथ धोखा देने वाला क्या तुम ही हो? हेलो भाई, क्या कर रहे हो? जल्दी करो, जियांग निंग को ढूंढने चलो। मत भूलो, शर्त है, विश्वास नहीं। मैं उस शर्त से बाहर हो रहा। पहले जा रहा हूं। तुम उसे देखो। नहीं, हम तो जान पर खेलने वाले अच्छे दोस्त हैं। कौन से अच्छे दोस्त?
आपने अहम मौके पर निराश किया। मैं अकेले ही जाऊंगा। मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। भोजन लेने के लिए कैफेटेरिया जाए। निंगनिंग, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तुम नीच अमीर लोग, अपना पैसा ले लो। मुझे पूरी तरह से अपमानित करो। ओह, मैंने तुम्हारे लिए कुछ कपड़े खरीदे हैं। ये तुम पर काफी अच्छे लगेंगे। धन्यवाद, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। 3 मुझे सच में इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ठंड में रहने की आदत डाल चुका हूँ। वाटरवुड यूनिवर्सिटी का प्रसिद्ध ठंड सहने वाला व्यक्ति मजाक नहीं है। अगर भीषण सर्दी का दुनिया खत्म होने वाला दिन आए तो मैं यकीनन इन अमीर लोगों से ज्यादा समय तक जीवित रहूंगा। गलत। दुनिया खत्म हुई तो वो लोग बंकर में छुप जाएंगे और मैं जैसे गरीब लोग पहले ही जमकर मर जाएंगे। अरे देखो, ये तो बिल्कुल ठीक बैठता है। क्या तुम चाहती हो कि मैं कुछ नहीं कहूँ ताकि तुम आज रात चैन से सो सको? ना, ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया। कृपया आगे से मुझे परेशान मत करना। मुझे खेद है। मुझे पता है कि मैं बहुत गलत था। मैंने सोचा था। कैसे सोचा था? मुझे फर्क नहीं पड़ता। अलविदा। मत जाओ। मुझे माफ कर, तुम्हें रुलाना नहीं चाहिए था। वादा करता हूँ ऐसा नहीं करूंगा। प्लीज ऐसा मत करो। तुम क्या उनमें सबसे ज्यादा दिखावा करने वाले नहीं थे? ठंडे, घमंडी, कम बोलने वाले। लेकिन दिखावा करना या चेहरे पर तमाचा मारना सबसे मजेदार बातें नहीं है क्या? मैं तुम्हें दिखावा करने देता हूँ। जियान, बेकार चीज में मैंने हिस्सा नहीं लिया। मैं कसम खाता हूँ, मैं उससे तंग आकर ही उसे समझाने गया था। तुम तो अच्छे भाई हो। मेरी नजर में कोई फर्क नहीं है। मैं उनसे अलग हूँ। तुम मेरी उनसे तुलना कैसे कर सकते हो? हंसी आ रही है? अच्छे भाई, मैं देख रहा हूँ तुम 5 मिलके 8 ग्रुप्स बना सकते हो। मुझे अपनी बात नहीं करनी। थू। क्या हुआ? क्या तुम्हें सर्दी हो गई है? यहाँ हवा बहुत तेज है। तुम्हें बिना हवा वाली जगह पे ले चलता हूँ। चलो। अरे तुम मुझे छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझे छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। तुम छोड़ो। मुझे छोड़ो। शेनयू, बस करो। उसे हमेशा परेशानी। क्या उसने तुम्हें परेशान किया है? तुम क्या करने जा रहे हो? वह तुम्हारे विचारों की वो लड़की नहीं है, उसे दूर रखो। तुम्हें क्या लेना देना? चले जाओ। तुमने चीये को धोखा दिया। निंग निंग पर नजर रखी। तुमने अभी भी। मैंने कभी नहीं लगाया। खुद को क्या समझते हो? छी। क्या निंग निंग तुम्हें पसंद करेगी? क्या वो तेरे लिए इतना खास है जब तू उसे गरीब कहकर गाली दे रहा था? मेरी बात सुन। मुझ पर गलत इल्जाम मत लगा। दिखावा कर रहे हो, जैसे तुमने कभी उसके बारे में बुरा नहीं कहा। ये मेरे और उसके बीच की बात है, तुम्हारा क्या लेना देना? वो बीमार है, उसे अस्पताल ले जाना है। समय। तुमसे बातें करने का, चले जाओ। निंग निंग, तुम बीमार हो, तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। तुम्हारी जरूरत। निंग निंग को सिर्फ मैं ले जा सकता हूँ।
मैं सच में अंधा हो गया। तुमने कहा मुझे नहीं बेचा। मैंने सच में विश्वास कर लिया था। निंग निंग को नुकसान मत पहुंचाना। मैं सच में हूं। निंग निंग, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। निंग निंग, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर ले जाता हूं। मैंने तुमको सच्चे भाई माना। तुमने तो मेरे साथ ऐसा किया। केवल 2 दिन पहले की बात है। हमें 3 भाई ने साथ में गाते थे, हम अच्छे भाई हैं और शर्त लगाते थे। तुम दोनों नए हो, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाता हूं। तुम बात करते हो जैसे तुमने प्यार किया हो। हम तीनों 21 साल से अकेले हैं। शेन यू, हम उसके साथ शर्त लगाते हैं। हाँ, हमारे स्कूल में मासूम सफेद फूल जियांग मिंग, तुम सब जानते ही। बिल्कुल पता है। वह मशहूर प्यारी लड़की है। काई जियुकुन था, उसने प्रपोज किया सार्वजनिक रूप से। उसने इस बार हम बस उस पर शर्त लगाएंगे। 1 महीने में एक घर उसका जीतना है, उससे पेश आना है। ऐसी औरतें दिखावा करती है, कितने आदमी उसके पीछे दौड़ते हैं। शन युग सही कहता है, ऐसे लड़की को इशारे से जीता जा सकता है। अगर तुम उसे नहीं जीत पाते, अब मेरी बारी। मैं कैसे जीत सकता? ठीक है, तुम लोग बताओ, इसे जीतना किसे कहते हैं? सोकर जीता। ठीक है। 1 महीने के अंदर अगर मैंने उससे सो लिया तो 4 जॉक से दोगे, तो मैं तुम सबको एक। ठीक है। ये दोनों पछतावा नहीं करेंगे। लगता है कि भाई के लिए कुछ भी गलत किया हो। माफ करना, मैं यहाँ हूँ। तुम्हारा भाई बनना तय नहीं है। तुम गलत समझ रहे हो। उन्होंने तुम्हारी कोई निंदा नहीं की। तुम गलत समझ रहे हो। उन्होंने तुम्हारी निंदा नहीं की। मैं उनका साथ नहीं हूँ। तुम्हें आज मुझे स्पष्ट करना होगा कि किसने मुझे धोखा दिया। आइए, तुम इतना जोर से। जाओ यीफा, तुम्हारा क्या मतलब है? कोई मतलब। कोई मतलब नहीं का क्या मतलब है? सब मेरी गलती है, मेरी वजह से है। मैंने बकवास की, उन्होंने धोखा नहीं दिया। तुम चुप रहो, तुम महिला हो। तुम फिर से कहकर तो देखो। मैंने सपने में नहीं सोचा था। सिर्फ 2 दिन में जो मिलकर योजना बनाता था, साथ में प्लान बनाते थे, कैसे उसे अपने भाई को साथ लाना है। वह उसके लिए मुझ पर वार करेगा। तुम लोगों ने पहले ही धोखा दिया। मैं और कुछ नहीं सोच सकता। तुम मुझे जैसे चाहे वैसे गाली दे सकते हो। हम तो बचपन से नंगे भाई है। 20 साल की सच्ची दोस्ती। तुम तो भाई के रिश्ते से दगा कर रहे हो। क्या वो है जिसने तुम्हें बहका दिया है? और तुम्हें शेन यू? अरे नहीं, तुम दोनों कैसे नहीं समझ पा रहे हो? उसकी मासूमियत, उसकी भल। वो सब ढोंग है, सब छलावा है। तुम उसे ऐसा नहीं बोल सकते। बेवकूफ, तुम दोनों बड़े बेवकूफ हो। तुम दोस्त को धोखा दे रहे हो, भावनाओं से गद्दारी। तुम्हें डर नहीं लगता कि समूह में हंसी उड़ाई जाएगी? मुझे कोई फर्क। मैं उन घटिया समूहों से बाहर हूं। मैं अब शामिल नहीं होऊंगा। तुम लोग। तुम मूर्ख हो। उसने आखिर तुमसे क्या कहा? कैसी दुख भरी कहानी बनाई? समाप्त। उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने उन्हें धोखा दिया है। चलो तुम लोग बताओ। लोगों को बुलाकर सही जांच करवाता हूं। उसकी सारी जानकारी सब साफ साफ जांच लो। हम सब आदमी है, इतने चालाक नहीं है। लेकिन वह एक महिला। हम पुरुषों से अलग है। महिलाएं चालाक होती है। महिलाएं चालाक होती है। चीना सच में खतरनाक है। मैंने इफान और शेन पर धोखा दिया। जांच करने पर सब कुछ सामने आएगा। तुम निंग निंग के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। अब मुझे सब समझ आ गया है। मैं तुम्हें गाली देता, तुम्हारे ऊपर कोई असर। जैसे ही मैं उसे तुम मुझ पर वार करते हो। निंग निंग ने दादी के लिए श्रवण रोज कई काम करती है, कभी दुख नहीं बेचती। वह बहुत ही आज्ञाकारी। अगर मजबूरी न होती
शायद 4005 न लेती। सरल सोच वाली अच्छी लड़की, उसके भीतर के नाजुक हिस्से की रक्षा करनी होगी। निंग निंग भी मेरी तरह। बचपन में माँ खो बैठी। मैं किसी को उसकी चोट को कुरेदने नहीं। बोलो ना, सबने चुप्पी साध ली है। तुम गरीब हो। नकली मासूमियत वाली औरत, इंतजार करो। मैं अभी कॉल करके सच्चाई जानने के लिए कहता हूँ। आप लोग लड़ना बंद करो, मैंने उन्हें नहीं रोका। माफ करना। आए, उसे जल्दी अस्पताल ले जाओ। अस्पताल जाकर चेक करना चाहिए। अभी मैंने ज्यादा ताकत से मारा। मैं ए के साथ जाऊंगा। अस्पताल जांच के लिए आए। डॉक्टर ने कहा कुपोषण है, थोड़ी एनीमिया है। अमीर घर के बेटे की बड़ी बात। क्या ये नहीं है? स्वास्थ्य सही है क्या? गरीब घर के बच्चे, किसे एनीमिया नहीं है? तुम्हें अपने भाई की ज्यादा चिंता करनी चाहिए। तुमने अभी तक खाना नहीं खाया होगा। तुम क्या खाना चाहते हो? एक मैं तुम्हारा खरीदा खाना नहीं खाऊंगा। डॉक्टर की दी हुई दवाई याद रखना। क्योंकि तुमने पैसे दिए हैं, इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। तुम्हारा व्यवहार खतरनाक है। परिवार वाले चिंता कर रहे हैं, समझे? मैंने अब तक जीने के लिए अपनी पूरी कोशिश की है। मेरा परिवार मुझ पर गर्व करेगा, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। कपड़े वापस ले लो। तुम मेरी मदद कब स्वीकार करोगे? क्यों? तुम जाओ यीफान से कपड़े ले सकते हो, लेकिन मुझसे नहीं। इस आदमी की आंखों में ऐसा देखो जैसे वह तुरंत मेरे साथ एक जबरदस्त ड्रामा करना चाहता हो। मैं भागूंगा और वो पीछे हटेगा। जबरदस्ती प्यार कहानी। तुम्हें दबंग मालिक की तरह दिखना पसंद है, ऐ ना? जाओ यीफान में क्या अच्छा है? उसकी तरह चिए ये की बोरिंग बेट में हिस्सा नहीं लेता। चिए ये लड़ते वक्त मैंने पूरी ताकत लगाई। मुझे दूसरों की प्रशंसा पसंद नहीं है। आए, बस करो। तुम्हारे काम से मुझे बहुत चोट पहुंची। मैं नहीं मानता कि केवल जुबानी गलती मानने से और तुम्हारे लिए बेकार चीजें देने से बात खत्म हो जाएगी। तो बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? मैं तुम्हें सब कुछ वादा कर सकता। यार, इस बार सच में दिल से है, इस बार पहले जैसा नहीं है। मैंने पहले ही कहा था। मैंने दर्द महसूस किया है, तुम्हें भी महसूस करना चाहिए। मैं अपमानित महसूस करता, तुम्हें भी अपमानित महसूस करना चाहिए, तभी तो न्याय होगा। हाँ, ये बिल्कुल न्याय है। तो इसी पोजीशन से मेरे लिए कुत्ते की आवाज निकालो। कैसा रहेगा? तो फिर इसी पोज में एक बार कुत्ते की तरह भौंको। कैसा रहेगा? है। मुश्किल लगता है तो छोड़ दो। बॉम बॉम। वाह मेरे प्यारे। सबके सामने ये करना बहुत शर्मनाक है। लेकिन क्यों? मुझे अलग खुशी हो रही है। मुझे ओडन खाना है, नीचे की दुकान पर मिलेगा, तुम मेरे लिए लाओ ना। उसने वाकई मुझे चुना। ठीक है, मैं अभी जाकर खरीदता हूँ। माइल लोड करना। यह एपिसोड मेरी कस्टमाइज्ड शेमिंग प्ले है। खत्ता। यह आदमी इतना जल्दी भाई को छोड़कर मेरे पास क्यों आ गया? कसम है। कुछ नहीं खाया, इसलिए शुगर लो है। भूल गया हूं कि उसकी स्ट्रेटेजी प्रोग्रेस बार कहाँ पहुंची है। बस एक कदम देखना होगा। मैं क्या मुझे कुत्ते की तरह भौंकना भी सीखना होगा? उन्होंने इसे कैसे देखा? आपने गलत सुना। मैंने बिल्कुल भी गलत नहीं सुना। मैंने तो आपको उसका सिर छूते हुए भी देखा था। छोटी दुलारी। उससे क्या रिश्ता है? आप पहले संपर्क में थे, है ना? इससे आपका क्या संबंध है? हाँ।
इससे क्या लेना देना है? हाँ, मेरे साथ इसका संबंध नहीं है। वैसे भी वो तुम्हारा ख्याल रख। मैं पहले जा रहा हूँ। मत जाओ। क्या कर रहे हो? मेरी और शेन यू के बीच कोई निजी संपर्क नहीं है। हमारा कोई भी रिश्ता नहीं है। तो वो तुम्हारे लिए कुत्ते की तरह क्यों बोल रहा था और तुमने उसके सर पर हाथ क्यों रखा? मेरी मेडिकल रिपोर्ट कुछ ठीक नहीं है। उसने कहा कि वो मेरा ख्याल रखने के लिए रहना चाहता। मैंने मना कर दिया। पूछा कि क्या मैं अभी भी नाराज हूं। मैंने कहा हाँ। फिर अचानक कह दिया कि उसे माफी मांगनी चाहिए। शेन यू वो आदमी। दूसरों के सिर मत छुओ, इससे वे गलत समझ सकते हैं। तुम्हें दूसरे लड़कों के साथ सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। तुम्हें दूसरे लड़कों के साथ सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। माफ करो। मुझे पता नहीं था कि ऐसा करना गलत है। अथवा जूनियर हाई स्कूल से मेरे पिता ने जुआ खेलना शुरू कर दिया और मजबूर करता है रिश्तेदार से पैसे लेने के लिए। अगर मैं नहीं जाता तो वो मुझे मरते दम तक मारता। तुम्हारे पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं? लेकिन भाई मेरे साथ अच्छा है। हमेशा मुझे अच्छा खाना देता है और हर बार मिलने पर मिलनसार होता है। हमेशा मेरा सर सहलाता है और हाथ भी। मुझे लगा ये सब सामान्य है। हाय राम, वो तुम्हारा फायदा उठा रहा है। मैं सच में गुस्से में हूं तुम पर। इतना बेशर्म हो, सही है ना? अरे नहीं नहीं, मैं कहता हूं मेरा मतलब वैसा नहीं था। नहीं तो मैं अपने परिवार को खत्म कर दूं। तुम्हारे जाओ परिवार में तुम जैसा इतना बड़ा भक्त होना सच में पूर्वजों का पुण्य है। मैं तो बस सोच रहा था, तुम बहुत दुखी हो। मैं उस गंदे इंसान को पीटना चाहता हूं जिसने तुम्हारा तो मैं आगे से सारे लड़कों से दूरी बना लूंगी। ठीक है? हम मैं औरों से अलग हूं। तुम्हें मुझसे इतने फासले की जरूरत नहीं। तो दियांगनिंग। तू झूठी अब कौन सी कहानी बना रही है? झाओ यीफान, औरतों पर मत भरोसा करो, वह झूठी है, उस पर बिल्कुल यकीन मत करो। मुझे बच्चा बनाने की सिखाई दे। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर। तुमने निंग निंग को डरा दिया। जाओ यीफान, तुम नीच इंसान हो। बड़े प्यारे। नहीं दिखता क्या? वो सिर्फ नाटक कर रही है। वो एक नीच इंसान है। मैं ही तुम्हारा भला चाहूंगा। ये क्या हालात है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक आदमी दूसरे आदमी से कह, वो औरत धोखेबाज है। दिल्ली का राजकुमार है ना? हर बार काम पूरा करता है ना? मुझे सच में बहुत। तुम्हारे हारने पर तुम्हारा चेहरा देखना। तुम हंसने की हिम्मत यकीन करो, मैं तुम्हें अभी रुला दूंगा। निंग निंग अये आसानी से चक्कर खा जाती है। मैं पहले उसे इमरजेंसी में ले जाता हूं। ठीक है। अरे हाँ। अगर शेन यू बदमाश फिर से आए, मुझे पहले बताना। मैं जरूर बताऊंगा। निंग निंग, मुझे पता तुम कौन सा पसंद करती, तो मैंने सब लिया है। पर नहीं सकता। लेकिन बेहद सदमे में। त्रिभुज स्थिर होते हैं। क्या यह चतुर्भुज स्थिर हो सकता है? मैं अभी जानना वे चारों एक साथ। यह किस तरह का दृश्य होगा? रोकना। अपने खाने से अपनी असलियत मत उजागर होने दो। तुम्हें यह पता होना चाहिए। तुम मुझसे अच्छा बनने की कोशिश करो, फिर भी मुझे तुम्हारा अच्छा नहीं लगेगा। मैं जिसके बारे में जानता हूं। चलो। निंग निंग। मेरा नाम जियांग निंग है। इतना करीबी मत बुलाओ। जियांग जियांग निंग। वो
ये अस्पताल की दवाई है, कुछ सप्लीमेंट्स, कुछ कपड़े, इन्हें ले जाओ। मुझे पता है तुम सबको दूर रखती हो खुद को बचाने के लिए। एक लड़की अकेले शहर में पढ़ाई करने मुश्किल होता है। मुझ पर तुम्हारी शक करी नहीं होनी चाहिए। मैं बाकी मर्दों से सच में, लेकिन तुम मुझ इतना ज्यादा नहीं हो। मैं और बाकी मर्दों से अलग हूं, सच में। हर आदमी यही कहता है, मैं मर्दों से अलग हूँ। जाओ यीफान ऐसा कहेंगे, शेन यू भी ऐसा कहेंगे। सच में नहीं पता, जब चैन ये बातें करते हैं, यह किस तरह का दिखता है। हाँ हाँ, कियान डुओडियो। फिर भी चाहे कितनी भी रकम, हम धीरे बड़ी उपलब्धियां हासिल करते हैं। हम बोधिसत्वों को मेहनती और सक्षम बच्चे पसंद होते हैं। वगैरह। आप कल सुबह क्या खाना चाहेंगे? मैं आपके लिए नाश्ता लाऊंगा। भाई लगता है कुछ अलग है। तुम्हें पता होना चाहिए, तू मुझसे दोस्ती करना चाहे, मैं अच्छा महसूस नहीं कर पाऊंगी। मुझे पता है, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन मैं रोक नहीं पाता तुझे ठीक है फिर, आता हूं। तेरी मर्जी। उस दिन से शेन यू अक्सर मुझे क्लास छोड़ने जाता था। अच्छे से पढ़ाई करो। बाय बाय। मुझे नाश्ता लाकर देता था। गर्म गर्म खाओ। और अलग अलग बहाने से मुझे पैसे देता था। मैं जा रहा हूं। जायो यीफान भी अक्सर बहाना बनाकर मुझे उपहार देता था। क्या यह गर्म है? मुझे खाने पर बाहर ले चलो। ज्यादा खाओ। वास्तव में, मैं सच में उन्हें नजरअंदाज करना चाहता हूं। आखिरकार, पैसा सिर्फ एक अतिरिक्त लाभ है। अब शेन यू और झाओ ईफन से संपर्क कर रहा हूं, क्योंकि मुझे सच में पसंद है चियेन को भावुक देखना। बदतमीज, बड़ी प्यारी। हरामी। तुम भी कमीने हो। बड़ी प्यारी। स्कूल में अफवाहें फैलने लगीं। यहां तक कि फोरम मेरे पास एक विशेष सत्र का उद्घाटन किया गया। नहीं, वह खुद को गरीब लड़की कहती है। वह बस गरीब खूबसूरत लड़की है जिसे शर्म नहीं आती। मर जा। दियांग नीम। चाहिए। तुम क्या करना चाहते हो? मैं कहता हूं कि दयालु बनो। मुझे तुम में दिलचस्पी होगी, लेकिन तुम अभी तुरंत मेरे दोस्तों से रिश्ता खत्म कर लो वरना मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। वो मुझसे चिपके रहते हैं, मेरी क्या गलती? सब तुम्हारी वजह से हमारी इतने वर्षों की भाईचारा खत्म हो गया।
बताता हूँ, तुम शांत रहो। तुम जल्दबाजी मत करो। तुम दो नाव पर हो, मेरे भाई की भावनाओं के साथ खेल रही हो। मैं मेरी इज्जत इचिनो यश। आज खत्म हो गई। अने, मुझे लगता है कि तुम्हें भी मुझसे नफरत नहीं है। तुम, नाम से मत बुलाओ, घिन आती है। हे, तुमने ही पहले मेरा यौन उत्पीड़न किया और जबरदस्ती मुझे चूमा। मैं तुम्हारे खिलाफ अश्लील हमले का मुकदमा कर सकती हूँ। ओह, अच्छा ऐसा है। यह तुम्हारा पहला चुंबन है। क्या यह सही है या गलत? नहीं, यह नहीं। ओह, बीजिंग के संभ्रांत वर्ग का एक युवा 20 वर्षों से अविवाहित है और उसे अपना पहला चुंबन याद है। आपको पता है, अगर यह बात फैल गई तो? क्या यह अजीब है या नहीं? तुम हंसना नहीं। ये, अगर तुम मानते हो कि वो तुम्हारी पहली चुंबन थी, तो मैं तुम्हें महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के लिए अदालत में घसीटूंगा। कितना बुरा। मैंने कसम खाई थी कि जुम्बन पहली क्यों उसे जियांग निंग को दे दी। पहली तुम मेरा नाम नहीं ले सकते, मुझे घिन आती है। ये दूसरी, भले वो मेरा पहला चुंबन था, मैं तुझे पैसे दे सकता हूँ। हाँ, लगा मैं नहीं जानता तू कैसी है, केवल दुख बेचने वाली औरत। मेरा भाई आसानी से मुझे धोखा देना मुश्किल है। मैं तुझे क्या कर रहा है, ये नहीं समझता, लेकिन उम्मीद है कि हम आगे अच्छे से रह सकते हैं। जियांग मिंग, तूने कितने झूठ बोले हैं आखिरकार। सोचा नहीं था। मैंने पहले ही तेरी घर की स्थिति की जांच करवाई है और तुमने किया है। मेरे भाई जानते हैं क्या? कैसे कहूँ? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा सहपाठी तुम्हें नाराज कर गया, तुम जाले खेलकर उसे स्कूल से निकलवा दिया। अगर उसने सच कह दिया तो मैं 3 ताकतवर प्रभावशाली बच्चों को नाराज कर बैठूंगा। अंजाम सोचना मुश्किल है। सोचना भी मुश्किल है। ओह, सच में? तुम क्या करना चाहते हो? चीदा साहब, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस बात में काफी रुचि रखते हो। ऐसे करो, मैं तुम्हें एक निष्पक्ष कहानी सुनाता हूँ। चुप रहो, तुम जैसे दया दिखाने वाले लोग। मेरे पास सबूत है तुम्हारे खिलाफ। अरे नहीं, अय्यर। तुम अभी मेरे सामने झुककर माफी मांग, फिर उनसे संबंध तोड़ लो, वरना तुम्हें पछतावा होगा। नहीं, आए। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे इस तरह मत पुकारो, घिनौना है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कहेंगे, है ना? अगर तुम चुप रहोगे तो मैं बोलूंगा। देर सवेर तुम रोते हुए घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगने की भीख मांगोगे। ए नो, मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि इसके पीछे एक कारण है। देखना, कौन है वो? मेरे पास ये फान नहीं है। टिंग टिंग टिंग। फक फक करना। उए। अरे ये, मुझे बताओ, तुम हमेशा मुझे उकसाते क्यों हो? क्या आप जानते हैं जो मैं ले जा रहा हूँ, यह कितनी नाक चीज है? फक फक करना। जाग जाओ, तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। मैं भी ऐसा नहीं चाहता था। इतने सारे अमीर और ताकतवर लोगों को नाराज करना, मुझे डर है कि मैं ग्रेजुएशन तक शांति से नहीं रह पाऊंगा। अगर उसके बाद तुम्हारी वजह से मुझे नौकरी नहीं मिलती तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। तो तुम मुझे धमका रहे हो, तो मैं भी तुम्हें धमकाना पड़ेगा। हम समझौता कर ले, वरना मैं तुम्हारी तस्वीरें बाहर भेज दूंगा। मुझे पता है, अगर मैंने भेजा तो मैं जेल जाऊंगा।
लेकिन तुम्हारे लिए भी ये सबसे बड़ी शर्मिंदगी होगी। क्यों दोनों ही हारना चाहते हैं? ना, वैसे भी पहले तुमने मुझसे झगड़ा शुरू किया था। खेल कर हार गए क्योंकि तुम उतने अच्छे नहीं थे। अब चालबाजी पर उतर आए हो। ये क्या कर रहे हो तुम? मैं जा रहा हूँ। तुम रुको, मैं पहले एक वीडियो शूट कर लूंगा। फिर चेहरा भी शूट करूंगा। ठीक है, बस इतना ही। हम अब भी अच्छे दोस्त रहेंगे। ना, अय्यो। तुम ऐसे रोते हुए बहुत आर्टिस्टिक लग रहे हो, क्यों ना? एक और फोटो ले ले। एक क्लोजअप खींचे। अरे वाह! दिल्ली का प्रिंस। मैं अब चलता हूँ। रस्सी पर 1.5 नॉट नहीं है। तुम कुछ मिनट में इसे खोल सकते हो। अलविदा। निंग निंग। शेन यू यहाँ कैसे पहुँच गया? शेन यू को चियेन की मौजूदगी का पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो मेरी इमेज टूट जाएगी। मेरी इमेज जो मुश्किल से बनाई थी वो। तुमने एक दिन से मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? जियांग निंग। इस बार तुम्हारा बजना जैसे ही शेन यू मुझे देखेगा वो असली चेहरा जरूर पहचान जाएगा। बस भाइयों का गुस्सा झेलने को तैयार रहना चाहिए। क्या ची येन फिर से तुम्हें परेशानी देने आया? शेन यू, तुम कितने खराब इंसान हो। लेकिन अच्छा है, थोड़ी देर में सारी सच्चाई सामने आएगी। जियांग मिंग, तुम बस सजा के लिए तैयार रहो। मैं अभी उसे कॉल करता हूँ। निंग निंग। शेन यू। तुम्हें आखिर हुआ क्या है? मैं। मुझे नहीं पता आज मुझे क्या हुआ। मुझे बस दिल में बेचैनी सी लग रही है। तुम्हें देखता हूँ तो मन शांत हो जाता है। बस तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। तुम्हें कुछ नहीं हुआ, यही अच्छा है। शेन यू, तुम जैसे कमीने हो, कैसे तुम दोस्ती को बर्बाद कर सकते हो? तुम क्यों बेचैन हो? क्या तुम चीजी के बारे में चिंतित हो? वह अब तुम्हें परेशान नहीं करेगा। मैं अभी उसे फोन करता हूँ, सब साफ कर दूंगा। वो निनिन। हम अब किस रिश्ते में हैं? मुझे नहीं पता। क्योंकि तुम पहले हो जिसने मुझसे ऐसा पूछा। तो मुझे जवाब देने का अनुभव नहीं है। इसलिए मुझे सच में नहीं पता कि हम किस रिश्ते में हैं। क्योंकि मैंने किसी के साथ ऐसा रिश्ता नहीं बनाया है। वो। मैं भी पहली बार किसी लड़की के साथ ऐसा। बहुत ठंड है। मैं तुम्हें हाथ गर्म करने में मदद करता हूँ। मुझे हॉस्टल वापस छोड़े दो। ठीक है, चलो। जल्दी से इस जगह से निकल जाओ। वाकई दिलचस्प दिन था। तुम्हें कैसे पता चला? मैं पुरानी क्लास बिल्डिंग के पास था। आज तुम्हें नहीं देखा, तुम्हारी कमी महसूस की, लेकिन सब जगह खोजने के बाद भी तुम्हें नहीं पाया। फिर एक लड़की से पूछा, उसने कहा तुम उधर गए थे। खतर। फिर भी पकड़ लिया गया। अरे, निंग निंग।
तो मैं चला जाऊं, ठीक है? टू जियांग निंग, मैंने देखा। वह तुम्हें क्यों गले लगा रहा था? तुमने उसे गले क्यों लगाया? मैंने देखा। वो तुम्हें क्यों गले लगा रहा था? तुमने उसे क्यों गले लगाया? सब खत्म हो गया। 3 लोग भीड़ भाड़ है। एक दिन यह छिपाना मुश्किल होगा। कुछ बोलो तो सही। तुम्हें उसमें क्या पसंद है? क्या वो मुझसे ज्यादा उदार और तुम्हारा ध्यान रखता है? अगर तुम पहले उसके साथ हो। हमें अब मेरे कितने पास? जल्दी सोचो, कोई साधन निकल। अक्सर आप कुछ नहीं कहेंगे, ऐ ना? मैं जाकर उसे ढूंढूंगा और क्षमा मांगना। मैं बहुत थक गया हूँ। क्या? मुझे पता नहीं, क्यों मेरी जिंदगी इतनी थकी हुई लग रही है। दिन दर दिन। मानो इसका कोई अंत ही नहीं है। इसीलिए मैंने इतने सालों तक प्यार नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूँ सिर्फ मैं ही खुद पर भरोसा कर सकता हूँ। लेकिन हाल ही में मैं सच में बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। लगता है कि सांस लेना भी बोझ बन गया है। तो शेन्यू मुझे ढूंढने आया और उसने मेरे लिए बहुत अच्छी बातें कही और मुझसे बहुत सारे वादे भी किए। मुझे पता था कि वो सच नहीं हो सकता, फिर भी मैंने मंजूर कर लिया। माफ करना, मैं आत्म हो गया नहीं कह सकती, सिर्फ रोना रह गया। रो मत। माफ करना। मुझे तुम्हारे साथ बुरा नहीं होना चाहिए था। निंग निंग, तुम्हारा मतलब है तुम उसे पसंद नहीं करती हो, फिर भी उसके साथ रहने के लिए मान गई हो क्या? हाय, जाओ, कह दो जो वह तुम्हें दे सकता है वह मैं भी दे सकता हूं। तुम्हें अब थकने की जरूरत नहीं हो। मैं कसम खाता हूं, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। नहीं, मैं नहीं कहना चाहती। मुझे क्यों बुरा बनाना है? हामी भरी और अब पीछे हटना चाहती हूँ। वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? मैं इतने सालों से इसलिए ही मुश्किल में रही हूँ क्योंकि मैं खराब इंसान नहीं बनना चाहती। मैं नहीं कहूंगी। तो क्या तुम मान जाओगी? एक और बॉयफ्रेंड? क्या? तो क्या तुम मान जाओगी? एक और बॉयफ्रेंड? क्या? आप बुरा इंसान नहीं बनना चाहते। खलनायक की भूमिका निभाऊंगा। मैं मालकिन हूं। यह सब मेरी गलती है। क्या आप इच्छुक है? अरे बाप रे, क्या सुना? कितने अनुचित शब्द। बीजिंग के कुलीन युवा मालिक झाओ परिवार का उत्तराधिकारी। उन्होंने सच में तुम मेरे पुरुष स्वामी बनना चाहते हो। लगता है अगर हामी नहीं भरी तो वो इसे संयुक्त राष्ट्र तक ले जा सकता है। कसूर मेरा है, पहले से चिची को चिढ़ाने के लिए। वास्तव में उसके साथ थोड़ा सा रोमांटिक भी हो गई थी। अगर उसने मुद्दा उठाया तो वह पूरी तरह गलत नहीं होगा। ओए, निंग निंग, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूं? बस गाल पर एक चुंबन दे दो। हम मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा है। निंग निंग, तुम हाथ लगाओ। छोड़ो, मुझे गंभीर संदेह है। दिल तेज धड़क रहा है क्योंकि पहली बार रोमांचक लग रहा है। ओए, वो मैं बहुत थक गया हूँ। मैं पहले जाकर सो जाता हूँ। अरे रुको, वो मैं बस पूछ रहा था और कुछ नहीं। सिर्फ मैं अकेला, कोई तीसरा नहीं है ना? बेफिक्र रहो, बिल्कुल नहीं। आज मैं हो सकती हूँ किसी की कल हो सकती हूँ जीवन संगीन। कोई भी चुनौती खत्म कर फिर मैं ही एकलौती होऊंगी।
प्यार के गुरु सिखाएं कैसे दे एक लड़की को सुरक्षा का एहसास। वापस आ गए। अच्छा अभिनय करता है, बहुत सभ्य लगता है। भीतर से सबसे गंदा होता है। नहीं, इतनी देर हो गई, क्यों नहीं आराम कर रहे हो? ओ, ओ वो क्या, मैं भी अभी लौटा हूं। तुम्हें क्या हो गया? किसी ने तुम्हें परेशान किया? हम अच्छा हाँ, भाइयों को बताओ, हम तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। हम क्या फिर से इकेनो परेशानी दे रहा है? मैं उसे अभी फोन कर रहा हूं। शेन यू, भाई तुम क्या होने का नाटक कर रहे हो? ऐसा मत सोचो कि तुम अंदर से कैसे घृणित, वह भाईचारे के बारे में लगातार महिला है। अपने भाई को पीठ में छुरा घोंपना। मैं अभी उसे फोन करूंगा और सब कुछ स्पष्ट रूप से समझाऊंगा। और जियांग निंग, मैं एक दिन तुम्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दूंगा। चीनो, चीनो, अरे हम तुमसे पूछ रहे हैं, ये क्या हुआ? तुम्हें किसने ऐसे हाल में? भाइयों को बताओ। हम तुम्हारे लिए जरूर बदला लेंगे। हम तुम्हारी ये हंसी का मतलब क्या है? कोई खास मतलब नहीं, बस कुछ लोग होते हैं, सामने कुछ और, पीछे कुछ और। बहुत गंदा है। अरे तुम मुझे क्यों देख रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। इन दोनों ने कुछ अजीब खा लिया है। मेरी आंखों में देखो, छुपी इरादे है। नहीं हो सकता, रुको, पूछू जाओ यीफान से। आखिर माजरा क्या है? मैं थक गया हूं, पहले सो जाता हूं। यीफान भरोसेमंद रहता है। अगर यीफान होता तो वो मुझे पहले ढूंढ लेता और मेरे साथ मिलकर उस बेकार जियांग निंग का सामना करता। इकेनो भाई बचाए। अगर मैं शेन यू के खिलाफ साथ दूं, वह मेरी मदद करेगा ना? वो तुम पहले बोलो। तो मैं पहले बोलता हूं। मैं पहले नहाकर आराम करता हूं। यीफान, इकेनो लड़का क्या कर रहा है? क्यों लगता है वह देखने में मारने की नजर बना रहा है? क्या यह तब का है जब शर्त हार कर 2 निवास खो दिए थे? हार ना सह पाना। क्या अच्छा है तुम जैसा? अगर मैं नहीं देखता, तो तुमने मुझे धोखा दे दिया होता। इफान, शेन यू से दूर रहो। उसी ने हमारी धोखाधड़ी की और अगली बार जब जियांग निंग चालाक तो मेरी तरफ से बदला लेना। तुम हो तुम्हारे परिवार वाले सभी चालाक है। हाँ, शेन यू बस एक धोखेबाज है। क्या उसके पास कोई सब? मुझे भेज दो। चीनो, झाओ यीफान ने तुम्हें मेरी बुराई की है। वो हाल ही में जियांग निंग के साथ बहुत घनिष्ठ हो गया है। यकीनन उसी ने हमारी दोस्ती में दरार डालने की कोशिश कर रहा है। मैं थूकता हूँ। तुम दिखावा कर रहे हो। तुम जैसे कपटी इंसान कपटी बैग भरा जा सकता है।
जियांग निंग, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। निंग निंग, हम वो फोन पासवर्ड 1314B। बैंक कार्ड का पासवर्ड वही है। अब तुम कभी भी मेरा फोन देख सकती हो। क्यों? रिलेशनशिप ब्लॉगर ने लड़कियों को सुरक्षा महसूस। मैं तुम्हें सुरक्षा छी, देता हूँ। मुझे लगता है कि असुरक्षित महसूस करने वाला व्यक्ति तुम हो। जरूरत नहीं है, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, दिखाने की जरूरत नहीं। मजाक कर रहे हो? अगर मैं तुम्हारा फोन देखता हूँ तो माना जाता है कि फोन नहीं दिखा सकते। निंग, तुम मुझ पर विश्वास करते हो, मैं तुम्हारे विश्वास। तुम्हारे लिए दोगुनी वैसे आज तुम्हें छुट्टी देता हूँ, तुम आराम करो। तुम्हें मेरे साथ लड़ने की जरूरत नहीं है। एक महीना गुजर चुका है। मैंने सोचा था कि 2 बॉयफ्रेंड्स होने से जिंदगी थकाऊ होगी, लेकिन ये मजेदार लगा। शेन यू समझदार है। सहानुभूति और उदारता से उसने मेरी दैनिक जरूरतों को संभाला। झाओ इफान का तीसरा होना भी समझदारी है। कोई बड़ी समस्या नहीं खड़ी की। अकेले में मिलने पर वह उत्साही और चिपकने वाला होता है, जैसे उसे कुछ त्वचा की भूख की बीमारी हो। झाओ इफान ने वाकई एक अकाउंट बनाया है, खासतौर पर शेन यू को बद्दुआ देने खातिर। वो खुद को व्यक्त कर सकता है। उसने शेन यू के सामने कोई तमाशा नहीं किया। मैं तो जैसे कुछ नहीं जानता। थोड़ा भूखा लग रहा है, बाहर चलो, कुछ खाने चलते हैं। कैसे हाल ही में? हर समय चिंतित महसूस कर रहा हूँ, जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। ओए, दिल्ली के क्षेत्र के राजकुमार, आप अचानक मेरे पास आए, क्या मतलब है आपका? तू इधर आ जरा। कुछ समझ नहीं आता, तेरे साथ कैसे आऊं? इसमें क्या अच्छा होगा? मैं तेरा क्या करूं फिर भी? यहाँ स्कूल है, मैं कुछ उल्टा करूं। सब तुम्हारी तरह है। तुम्हारी बात सच में चुभती है। वो पिछली बार खाली क्लासरूम में बात करते हैं, फोन साथ लेना, अगर कुछ किया तो पुलिस को फोन कर सकती हो। अब तो तुम निश्चिंत हो गई होगी। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। इतनी गंभीरता से? आखिर क्या बात होगी? ऐसा लगता है यह वास्तव में बदला नहीं लगता, और नहीं यह जज्बाती हत्या का मामला लगता है। यह शापित जिज्ञासा। अब ऐसा लग रहा है जैसे कोई बिल्ली मुझे खरोंच रही हो। सच में जानना चाहता हूँ इस इकेनो के मन में वास्तव में क्या चल रहा है। तो तुम मेरा थोड़ा इंतजार करो। इस बार अब मैं राहत महसूस कर रहा हूँ। कमबख्त बैग कमबख्तीन। चलो 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 चलो। यही बात कर लो। तुम क्या कर रहे हो? मेरे ऊपर पैर रखो, पिछली बार की तरह मेरे ऊपर पैर। चीनो, तुम्हें क्या थप्पड़ चाहिए क्या? पहले की तरह मुझे एक बार छोकर मारो। चैन, तुम क्या थप्पड़ की तलाश में हो? थप्पड़ नहीं। थप्पड़ नहीं तो क्या? मजाक का समय नहीं है, छुट्टियां हैं, पढ़ाई पर ध्यान देना है। यहाँ आओ, मुझे एक बार छोकर मारो। ठीक है, आए। मैं सीधे एक ईंट से तुम्हें मार दूंगा। इतनी अजीब मांग मैंने कभी नहीं देखी। तुम जल्दी आओ, जैसे पिछली बार। मुझे एक बार फिर। मुझे लगता है कि तुम्हें सबक सिखाना चाहिए। ठीक है, जरा रुको। क्या तुम मुझे फिर से एक बार कुचल सकते हो? तुम कितना घिनौना हो, तुम मुझे क्या समझते हो? तुम्हें पता है क्या, पिछली बार के बाद से बीमार हो बुरी तरह। नहीं, मुझसे यह क्यों कर रहे हो? मैं कैसे जानूं? मैं तुमसे फिर पूछता हूँ, तुम कितना घिनौना हो? मैं घिनौना हूं। तुमने पिछली बार नंगा करके यहाँ फेंका था, उस तस्वीरें खींचकर मुझ पर पैर। तुम्हें तो बुरा नहीं लगता? अगर तुम्हारी वजह से नहीं होता तो मैं इतनी बीमार नहीं होती। अगर तुम्हारी वजह से नहीं होता तो मैं बीमार। क्या ये तुम्हारे परिवार में नहीं चलता? तुमने खुद की गलती क्यों नहीं देखी और सब कुछ मुझ पर डाल दिया? अलविदा, जा रही हूँ, नहीं खेलूंगी। मैंने बात खत्म नहीं की थी। पिछली बार लगा मैं सर्दी में थी। अस्पताल जाकर जांच करवाई, सब ठीक निकला। डॉक्टर ने कहा शायद ये मानसिक कारण है।
मुझे नहीं पता। मैं लड़का नहीं हूँ। तुम मुझसे ये क्यों कह रहे हो? मैंने चाइनीज हर्बल एलोपैथी मनोवैज्ञानिक तरीके आजमाए पर कुछ काम नहीं आया, सिवाय जब मैं तुम्हें याद करता हूँ। तुम ही बताओ। क्या इस सब का तुमसे लेना? तुम्हें बताने की जरूरत क्या थी? अब मैं किसी को बुलाकर तुम्हारी धुनाई करवा दूंगा। जानती हो ना, मेरे अब 2 बॉयफ्रेंड हैं। मुझे नहीं पता। अब तुम्हें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। लेकिन मेरे तो पहले ही 2 बॉयफ्रेंड हैं। कौन बनेगा तेरा बॉयफ्रेंड? अच्छे सपने देखती हो तुम। मेरा मतलब है, अब हर हफ्ते मिले। और फिर मुझे पैर के नीचे रौंद दो क्या? बात सुने भाई, तुम्हारी बात इंसानियत के खिलाफ नहीं लगती क्या? कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा क्या? वरना सबको बता दूंगा, जो देखा जाएगा। मैं शर्मिंदा हूं, तुझे भी चैन नहीं मिलेगा। सब कुछ अब इस हालत में पहुंच चुका है, मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी बात यहां तक पहुंच गई है, मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वह क्या गंभीर है? मुझे उसकी बात समझ नहीं आती। मैं हैरान हूँ। मेरा मतलब है, हफ्ते में एक बार मिलते हैं। बस एक बार थेरेपी और जब तक मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, हम फिर मिलेंगे। भाई कृपया शेन युझाओ ईफन से निपटना। मेरे पास बहुत कम समय बचता है। अब तुम भी जो रहे हो। मैं यह नहीं कर सकता। 50,000 एक बार में तुम्हें 50 तुम्हारी मेहनत के लिए। सौदा तय। किल्ला। आखिरकार लंबे समय तक गरीबी में जिया, उस पैसे के लिए दीवाना। मैंने उसे कैसे मान लिया? चिल्ला पैसे। मैं और तुम जैसे अपना मानना। अब तो जो होगा सो होगा। अब मेरे पास कोई उपाय नहीं बचा। जल्दी निपटाना होगा। कुछ देर आराम करना चाहोगे क्या? क्या देख रहे हो? तुम्हें देख रहा हूं। ठीक है। हमें एक दूसरे का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। बैठ जाओ। आए। छोड़ो। लगभग ठीक हूं। सच में? बहुत अच्छा। अगली बार हम अजनबी बन जाएंगे। इस दर्द भरी याद को दफन कर देंगे। ठीक है? ओह, मैं जा रहा हूं। रुकिए, मैंने अभी बात पूरी नहीं की है। जल्दी बोलो, करो। मैं वास्तव में लगभग ठीक हूं, लेकिन हर समय तुम्हारे बारे में नहीं, सोचता है। ये कैसी बातें हैं? खुद से सोचो। क्या नहीं बोल दूं? तुम परेशान हो रही हो, मैं भी। मैं इतनी बीमार, यह तुम्हारी वजह से हुआ। अगर उस रात ध्यान दिया होता। तुम मत बोलो। मैं हर रोज याद करने की अनुमति देता हूँ। यह विषय यही खत्म। यह न्याय नहीं है। क्यों तुम पर असर नहीं? क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें याद करना पसंद? मुझे कोई असर नहीं। इस 1 महीने में मेरा कितना बुरा हाल रहा है। तुम क्या? कुछ नहीं, निजी सामान। तुम्हारी चीजों से मतलब नहीं। हम कहाँ थे? और हाँ, मैं तुम्हें मेरे बारे में सोचने की अनुमति देता हूँ, लेकिन तुम मुझे फिर से नहीं। नहीं हो सकता। परेशान हूं, परेशानी में रहो। क्यों? मैं अकेले तड़प रहा। तुम तड़पते हो, मैं देखता हूँ। लगता है तुम्हें मजा आ रहा है। हाँ, मैं मजा लेता हूँ। क्या पता है मैं तुम्हें कितना नफरत करता हूँ। मैं खुद को नियंत्रित करना चाहता हूँ, लेकिन कर नहीं पाता। फिर मैं क्या करूँ? मैं रोज तड़पता हूँ। फिर तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? चलो, मैं थोड़ा पैसे दे देता हूँ। मैं तुम्हें जूना। तुम मनोचिकित्सक से मिलना चाहिए। ठीक है, मैं चिकित्सा की शक्ति में विश्वास कर। मैं विश्वास नहीं कर। मुझे लगता है कि मैं बहुत बीमार हूँ। अब कोई इलाज नहीं है। तो तुम आखिर चाहते क्या हो? तुम्हारे 2 बॉयफ्रेंड है। अगर मैं भी हूं तो क्या फर्क पड़ता है? मैं तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लूंगा। बस मुझे तुम्हारे प्रति संवेदनहीन होना है। मैं सामान्य इंसान बन जाऊंगा। वैसे भी तुम्हारे 2 बॉयफ्रेंड है। अगर मैं घी हूं तो क्या फर्क पड़ता है? मैं उन दोनों की तरह नहीं। ज्यादा समय नहीं। मुझे तुम्हारे प्रति संवेदनहीन होना है, तब मैं इस आदमी का कोई उपाय नहीं। हे भगवान! जियांग निंग ने इतने बुरे काम किए हैं। इतनी सजा नहीं मिलनी चाहिए। मेरी मदद करो। तुम्हें अब रुक जाना चाहिए। आज 9 वर्ष है। मुझे ट्रेन पकड़नी है। घर जाना है। अरे सुनो,
मैं कार से छोड़ देता हूँ, ठीक है? तुमने कहा था कि तुम मेरा समय नहीं छीनोगे जैसे और लो। ओरे, मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ? अरे तुम्हारे पास से हमेशा मैंने सपना देखा था कि मैंने तुम्हें बेबी कहा और तुमने जवाब। वो तो तुम्हारी कल्पना थी। जियांग मिंग, क्या मैं तुम्हें बेबी कह सकता हूँ? क्या मैं बेबी? इतना कसकर क्यों पकड़ रहे हो? मैं तो लगभग सांस नहीं ले पा रही हूँ। मुझे बस तुम्हारा बहुत पसंद है। क्या तुम्हारी बीमारी ठीक हो गई थी और तुम मेरा फायदा उठाने के लिए बीमार होने का नाटक कर रहे थे? नहीं, सच में नहीं। थोड़ा सा बाकी है, बस इतना सा। अपना अभी अभी गिरा हुआ मुहर मुझे दो। नहीं दे सकता। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है। यह बड़ा रहस्यमय लग रहा है। क्या बात है? और भी, यह मुहर। यह किस काम की है? शर्त ये है कि मुझे फिर से एक बार, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम बैठ जाओ, मुझे ट्रेन पकड़नी है घर जाने के लिए। अगर ट्रेन छूट गई तो तुम्हें मज़ा चखाऊंगा। जियांग निंग के लिए खास। मुझे पसंद नहीं है कि सिर उठाकर किसी से बात करो। ये तो तुमने कहा था। मैं सच में बदलने वाला हूँ। थू। आखिरी बार, तुम मुझे आखिरी बार मदद करो, एक बार और मैं ठीक हो जाऊंगा। क्या तुम भूल गए? एक भाग बाकी है। तुमने कहा मैं हूं, वो कैसे? तुमने वादा किया। एक मैं हूं, तीसरा कोई नहीं होगा। तुमने मुझे छुपाकर उससे प्यार किया। हम तो पक्के दोस्त हैं, सच्चे भाई। हाँ। नहीं 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 नहीं। तुम नीचे जाओ तुम। मेरा नाम जियांग निंग। मैं तो सिर्फ छोटा सा बदला लेना चाहता था। इन्होंने शर्त के रूप में लिया। दिल्ली के अमीर लड़के। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि ऐसा हो जाएगा। हे भगवान! मैं एक नन्हा सफेद फूल हूँ जो खुद की सुरक्षा करना चाहता है। अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कौन बताएगा? आगे क्या होगा? खैर, सभी को नए साल की रात मुबारक हो।